जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के आगे के अध्याय। आज तक हमने 1 से लेकर 10 तक गीता जी के अध्याय और उनका महात्म्य सुना है। पितृपक्ष के 16 दिनों में अगर हम श्रीमद् भागवत गीता को सुनते हैं तो इससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जिस घर पर पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर की सुख समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पितर उनसे खुश होते हैं। तो आज श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुख से सुना। हे पुरुषोत्तम परमेश्वर, आपने जैसा अपना वर्णन किया है वह आपका रूप मेरी देखने की प्रबल इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य माने तो आपका वह रूप मुझे दिखाइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, नाना प्रकार के नाना वर्णों और नाना आकार के मेरे सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे पार्थ, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मृदुगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो वो भी आप देख सकते हो। ये सब कुछ तुम मेरी देह में देख लो, परंतु तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उन्हीं नेत्रों से मेरा दिव्य रूप देख सकोगे। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहकर उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे, उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य वस्त्र और गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई दे रहे थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ होती तो उस महात्मा की प्रभा को कम ना कर सकती। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्मा संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में रूप तुम्हारा मैं देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी चारों ओर से दीप्यमान तेजो राशि स्वतर चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्निक्षी और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र, सूर्य, नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट,
कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है। मुझ में धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जग निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और काल अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझ रही है। मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उसका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग जैसे गिरते हैं, ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त तृप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगत कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान जी बोले कि संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रहेंगे, इसीलिए तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले कि हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, जगनिवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त आप हो और अव्यक्त भी आप ही हो तथा इन दोनों से अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो, जय हो, श्रेष्ठ स्थान आप ही हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हो, आपको नमस्कार है। और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार। हे सर्वस्व रूप, आप अत्यंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से। हे अच्युत विश्वरूप, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा तो उन बोलों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जगत रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे सब अपराधों को क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा था ऐसा आपका रूप देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसीलिए मुझे पहले वाला रूप दिखाओ। हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्व मूर्ति,
मैं फिर से आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मन प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आज्ञा और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ मनुष्य, लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि, होम आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए हुए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो, भय त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर से मेरा वही रूप देखो। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, उसे धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंडल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो गया हूँ और स्वच्छ और खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो यह मेरा विश्वलीय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इसके लिए दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, प्रथम मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करता है और मुझको ही सर्वोत्तम मानता है, मुझ में भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक संगों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वेर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी के साथ 11वें अध्याय का समापन हुआ। अब अपने सुनते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तुंगभद्र नाम का एक नगर था, जिसके राजा का नाम था सुखानंद। वह लक्ष्मी नारायण जी की बहुत ही सेवा किया करता था। वहाँ एक ब्राह्मण धन पात्र विद्वान पंडित भी रहता था। वह ब्राह्मण गीता जी के 11वें अध्याय का नियमित पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य नियम से सुनते थे। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली थी, वो खुलवा दी और वहां अतीत रुक गए। राजा ने सीधा दिया और रसोई कर अतीत बड़े ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गए। राजा का बेटा भी साथ में था, कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में गए। वहां पर जो एक महंत था, राजा उसके साथ बातचीत करने लग गए और राजा का पुत्र वहीं पर खेलने लग गया। वहां पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया और चाकरों ने जब राजा को खबर की, राजा खूब धार्मिक था, सेवा करता था, कथा भी सुनता था, लेकिन पुत्र के मोह को लेकर राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला कि हे संत, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तुम्हारा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सारे मिलकर वहां पर गए जहां पर राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसे सुन, जिससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात बता, किन कर्मों के द्वारा तुम इस प्रेत योनि में आया है। तब वह प्रेत बोला कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस गांव के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल ब्राह्मण आया था, जो मेरे खेत में गिर पड़ा और उसके शरीर से खून बहने लगा, तो एक चील ने उसका मांस नोच नोच कर खाया। मैं वहां पर बैठा बैठा सब कुछ देखता रहा। मेरे मन में दया नहीं आई कि जाकर उस ब्राह्मण को छुड़ा दो। इतने में एक और पंडित वहां पर आ गया। उसने यह सब कुछ देखा तो मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म चंडाल के हैं। निर्दयी तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील तोड़कर खा रही है और तू आंखों से अंधा है।
जो इसे छुड़ाता नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुझको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत ने अपने पिछले जन्म की सारी कथा सुना दी। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा। राजा ने कहा कि इसका उद्धार कीजिए और इसे कहिए कि मेरे बेटे को जीवित करे। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और अंजलि में जल लेकर उस प्रेत पर छिड़का, जिससे तत्काल ही वो प्रेत की देह से छूटकर देव देही को प्राप्त हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया और उसमें बैठकर चला गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी को प्रायण हुआ और वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना और मन में कहा कि पुत्र पुत्री आदि सबसे विरक्त होकर गीता का पाठ करे, तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। अब सुनेंगे गीता जी का 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि इस प्रकार जो भक्त सदैव योग मुक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो व्यक्ति पर ब्रह्मा को बसते हैं, इन दोनों में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री भगवान जी बोले कि जो मेरे विषय में मन लगाकर प्रेम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजता है वही उत्तम योगी है, मैं यह जानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझी में मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब ही तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से वर्त करो। मेरे लिए तुम कर्म करो तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो। क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान मानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है, जिससे ना लोगों को भय है और ना ही लोगों से जो डरता है। ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से, भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अति प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, मौनी जो मिले उसी पर संतोषी, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो भक्तिमान है वह मेरा प्यारा है। पर जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वो मुझको अत्यंत प्रिय हैं। तो गीता जी का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनेंगे 12वें अध्याय का महात्म्य।
बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अवंत नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वो दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते थे, मांस खाते थे और भोग विलास करते थे। जब कोई पूछते कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, तो कहते कि हम यहाँ पर रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सब लोगों से झूठ बोल देते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण रहता था जो देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की तो वह प्रसन्न हुई और कहा कि वरदान मांग, जो मांगेगा तुम्हें मिलेगा। तो उसने धन संतान का सुख मांगा। तो देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अवश्य तुझे संतान सुख देऊंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी क्या कामना है। तो ब्राह्मण ने कहा कि दोनों का उद्धार कैसे होगा। तो ब्राह्मण की बात सुनकर नारायण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति करके धन्यवाद किया और फिर ब्राह्मण ने गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई और देवदेही पाई बैकुंठ को गए। यह देखकर देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अकर्मी तर गए हैं, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि इस नगरी का राज्य तुझको दिया जाएगा। इतना कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो वहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और राज्य उस ब्राह्मण को देकर खुद तप करने के लिए चला गया। वन में विरक्त होकर रहने लगा और वह ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा है और तुमने सुना है। तो गीता जी का 12वां अध्याय और महात्म्य समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 13वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसको जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो ज्ञान है वह मेरे मत से वही ज्ञान है। वही क्षेत्र के से रूप का है। उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि सारी बातें मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बतलाया है। वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले ब्राह्मण सूत्र पद करके यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, द्वैती, इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ही यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब जय के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है।
वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है जिसको किसी से आसक्ति नहीं है। पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर हैं तो भी चर अचर हैं, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन नाश और उत्पन्न करने वाला वही जे है। वह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जगाने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य सबको हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तद अनुसार उत्तम तथा अधम योनियों में जन्म लेता है। इस देह में इसे उपदष्टा, अनुमंगता, भक्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता और ना ही उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। अब अपने सुनेंगे 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी, जो व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती। एक दिन पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां पर चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, परंतु वह मनुष्य उसे नहीं मिला। वह भी भागता फिर रहा था कि पता नहीं उसने कौन सी जगह बताई थी। वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम नहीं आया। सांझ पड़ गई तो गणिका प्रीतम का नाम लेकर जोर जोर से पुकार करने लगी। इतने में वह पुरुष आ मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठ गए। इतने में वहां पर एक शेर आया और बोला कि गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। तो गणिका बोली, तू पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? तो वह शेर बोला कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा कदा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई और यमों ने पकड़ लिया। मुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। मुझे देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सिंह की योनि दे दो।
उसी वजह से मुझे यह देह मिली और हुक्म दिया कि जो भी प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उनको तुम खा लेना। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज जी की यह आज्ञा है, जिसकी आज्ञा से सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर उसने गणिका को खा लिया। अब यह धर्मराज के पास गणिका को लेकर गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडाली का जन्म दे दो। इस प्रकार बताते हुए श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस गणिका की देह त्याग चंडाली की देह हो गई। कई दिन बाद में एक दिन नर्मदा नदी के तट पर बैठी थी। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। तो उस चंडाली ने 13वें अध्याय का पाठ श्रद्धापूर्वक वहां पर सुना, जिसके सुनने से चंडाली के प्राण छूट गए और देवदेही को प्राप्त हुई। आकाश से विमान आई, उस पर बैठकर वो बैकुंठ को चली गई। तो उसे इस तरह जाते हुए देखकर साधु ने पूछा कि अरे, तैने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिसके करने से बैकुंठ को चली है? तो चंडाली ने कहा, हे संत जी, तुम्हारे इस पाठ को सुनकर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा कि कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब साधु से प्रार्थना की कि संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो, जिससे सिंह का भी उद्धार हो जाए। तब उस संत ने उस पाठ का फल उसे दे दिया, तो उसकी देह भी छूट गई। दोनों देव देही पाकर विमान में चढ़कर बैकुंठवासी हो गए और परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है, जो प्रीति के साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अगर कोई अनजानवश पढ़ता है तो भी वह परम धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह 13वें अध्याय के महात्म्य का समापन होता है। तो आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के 11 से लेकर 13 तक के अध्याय और उनके महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुना है। आने वाली वीडियो में इससे आगे के अध्याय को हम सुनेंगे। मीरा भक्ति चैनल पर पितृपक्ष के दिनों में संपूर्ण भागवत गीता का पाठ सुनाया जाएगा, तो आप इसे श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना। अगर आपने पीछे के अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं। और आगे के अध्याय सुनने के लिए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।